मेरा नाम ज़ोया है। मैं एक सिंपल सी घरवाली हूँ। एक माँ, एक बेटी और एक बहू। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल आम थी, रोज़ घर का काम, बच्चों की देखभाल और शाम में चाय के साथ टीवी। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि एक दिन अस्तगफिरुल्लाह के सिर्फ 7,000 लफ्ज़ मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुआवज़ा बन जाएंगे। वो एक शांत सुबह थी। मैं किचन में रोटी बेल रही थी। मेरी छोटी बेटी ऐमन स्कूल के लिए तैयार हो रही थी और मेरी अम्मी जान कुरान पकड़कर सोफा पर बैठी थीं। ज़ोया बेटा, आज सुबह से दिल घबरा रहा है, अम्मी ने कहा। मैं मुस्कुराई। अम्मी, आपको हर वक्त कुछ ना कुछ लगता रहता है। बस इतना ही कहा था और कुछ देर बाद मेरी दुनिया बदल गई। ऐमन ने बैग उठाया, शूज पहने और बोला, अम्मी मैं चली। मैं पीछे से कहने वाली थी, अल्लाह हाफिज। तभी उसके पैर लड़खड़ाए और वह सीधा जमीन पर गिर गई। मैं दौड़ी, एन आंखें खोलो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सांस तेज में चीख उठी, या अल्लाह। उसके पापा ने उसे गोद में उठाया और हम हॉस्पिटल की तरफ भागे। गाड़ी के अंदर मेरी अम्मी कुरान पढ़ रही थी। मेरी खाला फोन पर सूर यासीन सुनवा रही थी और मैं सिर्फ एक लफ्ज बोल रही थी, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हर सांस में, हर आंसू के साथ। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर ले जाकर कहा, चाइल्ड की ब्रीथिंग बहुत कम है, हम वेंटिलेटर पर ले जा रहे हैं। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया। मैं वहीं हॉस्पिटल के फ्लोर पर सजदे में गिर गई। आंसू गिर रहे थे, लोग देख रहे थे, लेकिन मुझे बस एक बात याद थी, मेरी दादी का एक जुमला, ज़ोया, जब जिंदगी रुक जाए तो अस्तगफिरुल्लाह से चलती। मैंने अपने दिल में कहा, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन तू माफ़ करने संगीत वाला है। मैंने फैसला कर लिया, मैं 7,000 बार अस्तगफिरुल्लाह कहूँगी। मुझे नहीं पता था इसमें क्या ताकत है, लेकिन मेरे दिल में कहाँ शुरू कर दे। मैंने काउंटिंग स्टार्ट की, हर आंसू के साथ एक अस्तगफिरुल्लाह, हर दर्द के साथ एक अस्तगफिरुल्लाह, हर सांस में एक अस्तगफिरुल्लाह। खाला मेरे पास आई, बोली, ज़ोया थोड़ा आराम कर लो। मैं बोली, खाला अगर मेरी बेटी की सांस रुक गई तो मैं कैसे आराम करूं? दादी फोन पर रो रही थी, बेटा सब खैर होगा, बस अस्तगफिरुल्लाह। सुबह से शाम हो गई थी। मुझे लगा मेरी जुबान थक गई है, लेकिन हर बार जब थकावट आती किसी नर्स का इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी कहना मेरे दिल को नई ताकत दे जाता। मैंने फ़ोन देखा, काउंटर 6820, बस 180 और। मैंने अपनी सांस संभाली और बोला, या अल्लाह, अब तेरी रहमत का वक्त आ गया है। जब मैंने 7,000वीं अस्तगफिरुल्लाह कहा तो कुछ अजीब हुआ। मुझे लगा हवा में सुकून सा भर गया। उसी वक्त डॉक्टर आईसीयू से भाग कर आया और बोला, मिस ज़ोया, आपकी बेटी ने आंखें खोली हैं। मैं बेहोश सी दौड़ गई अंदर। ऐमन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अम्मी मैं सो गई थी ना। उसकी आवाज़ मेरे लिए जन्नत थी। मैंने उसे गले लगाया और रो पड़ी। डॉक्टर बोला, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया था, लेकिन ऑनेस्टली यह रिकवरी एक मिरेकल है। मैं मुस्कुराई और दिल से कहा, मिरेकल नहीं डॉक्टर साहब, यह अल्लाह का करम है और अस्तगफिरुल्लाह का असर। 3 महीने बीत गए। ऐमन बिल्कुल ठीक हो गई। अब हर रात सोने से पहले 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती है। वो कहती है, अम्मी जब मैं यह पढ़ती हूँ ना, मुझे लगता है अल्लाह मेरे पास है। अम्मी जान हर सुबह कहती हैं, बेटा देखा, जिंदगी तभी मीठी होती है जब जुबान से माफ़ी का जिक्र होता है। मेरा घर, मेरी जिंदगी, सब कुछ बदल गया। अब मेरी खाला हर महफिल में मेरी कहानी सुनाती है। दादी हमेशा कहती हैं, ज़ोया, तूने सिर्फ अपनी बेटी नहीं बचाई, बल्कि हम सबका ईमान ताज़ा कर दिया। अब जब भी कोई मुश्किल आती है, बिजली का बिल लेट हो, हस्बैंड का बिजनेस डाउन हो या हेल्थ प्रॉब्लम हो, सब कहती हैं, चलो मिलकर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, और हर दफ़ा रास्ते खुल जाते हैं। उस रात जब सब सो गए, मैं छत पर गई, हवा में तस्बीह ली और चांद को देखकर कहा, या अल्लाह, तूने मुझे सब कुछ दे दिया, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगा चांद भी उस वक्त आमीन कह रहा था। अगर आप संगीत भी किसी तकलीफ में हो, चाहे वह बीमारी हो, पैसे की दिक्कत या दिल का दुख, तो घबराएं नहीं, बस दिल से बोलिए, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु ई, क्योंकि जब इंसान माफ़ी मांगता है तो अल्लाह उसके नसीब लिखता है। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ माफ़ी नहीं, एक रहमत का दरिया है जो जब चलता है तो मुआवजे होने लगते हैं। मैं ज़ोया आज भी हर रोज़ कम से कम 300 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ।